कोरबा जिले के हरदी बाजार क्षेत्र अंतर्गत रलिया में किया गया किसान महासम्मेलन का आयोजन ऊर्जाधानी भूमि स्थापित किसान कल्याण समिति के द्वारा हरदी बाजार के रलिया में एक विशाल किसान अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 70 से 80 पंचायत के लोग शामिल हुए। जल जंगल जमीन की सुरक्षा को लेकर, भूमि स्थापित के अधिकार को लेकर, बेरोजगारों को लेकर विभिन्न वक्ताओं ने यहां अपने व्यक्त रखे और एक बड़े आंदोलन की नींव रखी। आने वाले समय में एक विशाल जन आंदोलन किया जाएगा और लोगों ने महसूस किया कि कोरबा जिला ऊर्जाधानी के नाम से पूरे राज्य में जाना जाता है। तो यहाँ के मूल निवासियों ने अब ठाना है कि भूमि स्थापित को आने वाले समय में विधायक के तौर पर, सांसद के तौर पर इस जिले के भूमि स्थापित का चुना हुआ नेता राज्य और केंद्र में भेजा जाएगा, ताकि क्षेत्र की किसानी के दर्द को समझ सके और ग्रामीणों का कुछ भला हो सके। जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण इस क्षेत्र की जनता सत्र है और एसी सेल के अधिकारी और भ्रष्टाचारी नेता मस्त है। ऊर्जाधानी भूमि स्थापित किसान कल्याण समिति ने किसान महासम्मेलन के शपथ लिए और प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने की तैयारियां भी किए जा रहे हैं। यह देखना होगा कि क्या किसानों की मांग पूरी होती है कि नहीं। ग्राम सभा से प्रस्तावित होकर जिला में प्रेषित किया जाता है, लेकिन ग्राम सभा में अनुमोदित कोई कानून का पालन या स्वीकृति नहीं की जाती। तो मैं संपूर्ण जिले से निवेदन करूंगा कि ग्राम सभा द्वारा जो जिला खनिज या राज्य सरकार के माध्यम से उसे पूरा कराया जाए, ताकि ग्रामवासी जो अपनी समस्याएं रहते हैं के बाद ये मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के। अब अंधेरा जीत लेंगे, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के। अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। वास्तव में ये पूरा कोरबा जिला ऊर्जाधानी के नाम से जाना जाता है। किसानों ने अपनी जल जंगल ज़मीन को पूरी तरह से किसानों का लूटा जा चुका है। उसके बावजूद भी आज किसान जो है विस्थापन की ज़िंदगी जी रहे हैं। यहाँ किसानों के साथ इनके जगह ज़मीन को छीन करके इनको बसाहट के नाम पे इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है एसी सेल प्रबंधन के द्वारा, और प्रशासन की इसमें मिली भगत है कहीं ना कहीं। ये ऐसा मामला अभी कुछ ही दिनों पहले देखने को मिला था कि आपके मलगांव में एक शिव का मंदिर था। हमारे प्रभावित किसान श्यामू जायसवाल का जो मंदिर था, उसको पूरी प्रशासन और एसी सेल की मिलीभगत से पूरे तोड़ने का प्रयास किया गया। ऐसी कड़ी में संगठन ने सहयोग किया और आज संगठन की लड़ाई जो है चरम पर है और संगठन ने निर्णय लिया है कि किसी भी कीमत पर किसानों, मजदूरों, भू स्थापितों के हित में फैसला होना चाहिए। अगर इनके अहित में फैसला होता है तो हम इस खदान को खुलने नहीं देंगे। हम खदान और उद्योग का विरोध नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि उद्योग बढ़ने से क्षेत्र का और देश का विकास होता है, लेकिन किसी किसान और किसी गरीब और मजबूर की जान को लेकर के अगर इस तरीके से उद्योग निर्माण यहाँ किया गया तो हम मिलकर पुरजोर विरोध करेंगे। हम ये खुलने नहीं देंगे। आज इस भू स्थापित अधिकार सम्मेलन के अवसर पर मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि इस पूरे कोरबा जिले को, जैसा कि जानते हैं ऊर्जाधानी, तो जो विस्थापितों के हित की बात करेगा वही छत्तीसगढ़ में राज करेगा। और जीना है तो मरना सीखो और कदम कदम पर लड़ना सीखो। और मैं इन किसान भाइयों के हौसले और जज्बे को सलाम करता हूं। और ये पूरे कोरबा जिले के 5 ब्लॉक में घूम करके इन किसान विरोधी जो कार्य छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा, केंद्र शासन के द्वारा किए जा रहे हैं, इन सब के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी मुहिम छेड़ी जाएगी। आज जंगल जमीन ये किसानों के मूल अधिकार है। ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व के मामले में इतने सारे घोटाले हो रहे हैं, पंचायत क्षेत्रों में पटवारी के द्वारा इतने सारे घोटाले हो रहे हैं। जग जाहिर है आज इतनी कोरबा जिले की आबादी मान के चलिए 2.5 करोड़ की आबादी है। इस पूरे आबादी में इतने सारे पावर प्लांट खुल चुके हैं, इतने खदानें खुल चुके हैं, लेकिन देखा जाए तो यहाँ के लोग आज भी बेघर और मजबूर की ज़िंदगी जी रहे हैं। यहाँ के जा रहा है पैसा, खनिज न्यास का पैसा कहाँ जा रहा है? इतने पैसे आते हैं। तो हम प्रशासन से और एसी सेल प्रबंधन से, दोनों से मांग करते हैं कि इन विस्थापित क्षेत्रों में खनिज न्यास के पैसे का उपयोग किया जाए, न कि जल जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए उस पैसे का उपयोग किया जाए। प्रभावित ग्रामीणों, किसानों के हितों में पैसे का उपयोग किया जाए।
और ये लड़ाई को हम इतनी तेज करेंगे, हम मानते हैं कि इस पूरे जिले में हम एक भूस्थापित जन नेता को तैयार करके अपनी बातों को रखने के लिए हम राज्य से लेकर केंद्र तक भेजेंगे। अब पुरजोर विरोध करेंगे इसी सल प्रबंधन और प्रशासन का। अब अपना परिचय देंगे। मैं ठाकुर गजेंद्र सिंह, ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति का कोरबा परियोजना का क्षेत्रीय संयोजक।